देवताओं ने सुरसा को भेजा भगवान हनुमान जी का बल बुद्धि का पता लगाने के लिए। हनुमान जी सत योजन ते आनंद किया, अति लघु रूप पवन सुत लीना, बदन बैठ पुन बाहर आवा, मांगा बेदा ताय सुनावा। हनुमान जी सुरसा के मुख से 100 योजन मुख से अर्थात 1200 किलोमीटर मुख से अंदर गए और बाहर आ गए। उसके बाद ने आशीर्वाद दिया सुरसा ने, राम काज सब करी हम, सारा रामचंद्र जी का काज तुम करोगे, तुम बुद्धि के सागर हो। और वह कह करके चली गई। और हनुमान जी यह वरदान पा करके बहुत ही खुश हुए, क्योंकि रामचंद्र जी का सारा कार्य करोगे। तो रामचंद्र जी के परम भक्त हैं हनुमान जी, तो उनको बहुत ही आनंद हो गया। यही तो मैं चाहता था। निश्चर एक सिंधु मह रहाई, करिमाया नभ के खग गहाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी और वह माया करके आकाश में उड़ते हुए सभी पक्षियों को पकड़ लेती थी। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलोक तिनके परछाई। परछाई पकड़ करके वह उसको जब पकड़ती थी तो ऊपर से पंछी उड़ नहीं पाता था। बहुत बड़ी माया भी थी। परछाई पकड़ लेती थी तो ऊपर का पंछी उड़ ही नहीं सकता था। आकाश में जो जीव उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देख करके पकड़ लेती थी और उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ ही नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे बेचारे। इस प्रकार वह सारा जो है आकाश में उड़ने वाले जो जीव जंतु थे सबको खा लेती थी। और उसने वही छल हनुमान जी के साथ भी किया। सोई छल हनुमान संग कीना, तासु कपट कपि तोड़ता ही चीना। हनुमान जी तो बहुत बिजी थे, बहुत जल्दी में थे, फटाफट एक के बाद एक निपटाते जा रहे हैं। उधर मैनाक पर्वत मिला, उसको बोले कि भाई राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम। मैं विश्राम नहीं करूँगा आपके पर्वत पे, मैं छू लिया, समझ जाओ विश्राम हो गया है, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। उसके बाद सुरसा मिली। सुरसा को हनुमान जी ने बोला ऐसा है, मैं बहुत जल्दी में हूँ थोड़ा, मैं जाऊँगा और प्रभु को माता सीता का पता बता दूंगा, खबर दे दूंगा, उसके बाद फिर से आ रहा हूँ। मैं तुम्हारे मुख में खुद ही चला जाऊँगा, मुझे खा लेना, कोई भी प्रॉब्लम कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन जल्दी जल्दी में सब काम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो माया हुआ है, हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट समझ में आ गया हनुमान जी को, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो है नहीं। उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे। ठीक है, हनुमान जी को समझ में आ गया ऐसा ही है। तो ता ही मारे तो सतबीरा, कुछ बातचीत नहीं, समय गंवानी मूर्खता है। बारिद पार गयो मत धीरा, पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर। हनुमान जी उसको मार करके समुद्र के पार चले गए। कुछ समय नहीं लगा, कोई बातचीत नहीं, समय ही नहीं है। तो उसी प्रकार से हनुमान जी राम बाण के जैसा काम करते हुए अपने जो भी मार्ग में आ रहा है उसको मारते पीटते, आशीर्वाद लेते, यथायोग जो भी काम के उपयुक्त है वह कार्य करते हुए, जो लातों के भूत है उनको लातों से, जो बात के भूत है उनके बातों से, जो विनती करके मान रहे हैं उनको विनती से, हर प्रकार से साम दाम दंड भेद अपना करके हनुमान जी कहीं रुक नहीं रहे हैं। हनुमान जी के कार्य, श्री रामचंद्र जी के कार्य करने के लिए हनुमान जी रामचंद्र जी के तीर के जैसा आगे बढ़ रहे हैं, सारे परेशानियों को चीरते हुए। तो हनुमान जी उसको मार दिए और आगे बढ़ गए। जहाँ जाए देखी वन शोभा, जहाँ पर जा करके उन्होंने वन की शोभा देखी और मधु के लोभ में भौरे गुंजार कर रहे हैं, अर्थात बहुत सारे अनंत प्रकार के पुष्प लगे हुए थे और बहुत ही आनंदित माहौल था। पुष्प थे हर जगह, भौरे गुंजार कर रहे थे। तो निश्चय ही यह देख करके मन प्रसन्न तो हो ही जाता है। तो उमा न कछु कप कै अधिकाई, पर्व प्रताप जो काल ही खाई। और गिर पर चढ़ी लंका तही देखी, लंका पर पहुंच करके एक पहाड़ पर चढ़े हो गए, कहीं न जाए यह तो दुर्ग बसेगी। शिव जी कहते हैं हे उमा, उमा न कछु कप के अधिकाई। हे उमा, जब एक कथा तो कौन सुना रहा है, याज्ञवल्क्य जी इसको सुना रहे हैं भारद्वाज ऋषि को, और एक कथा सुना रहे हैं कागभुसुंडी जी पंक्षीराज गरुड़ को, और एक कथा सुना रहे हैं महादेव उमा को। ठीक है, ये सभी लोग भगवान की कथा में ही मग्न रहते हैं। तो हे उमा, उमा न कछ के अधिकाई, कप के अधिकाई। तो इसमें बानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है, ये जो काम हो रहा है हनुमान जी कर रहे हैं, उमा न कछ कप के अधिकाई, हनुमान जी की कोई बड़ाई नहीं है। प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। काल अर्थात जो सबको खाता है उसको भी भगवान की कृपा से
खाया जा सकता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला था, कुछ कहा नहीं जाता, उसके बारे में कुछ वर्णन ही नहीं हो सकता, इतना सुंदर किला था। अति उतंग जल निध चहुपासा, कनक कोट पर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है। अब लंका की महिमा यहाँ पर तुलसीदास जी अपने ज्ञान चक्षु से देख करके, अब तुलसीदास जी ही कलयुग में तुलसीदास जी हैं और त्रेता में कौन थे? वाल्मीकि। रामायण जो है तुलसीदास जी ने ही लिखा है वाल्मीकि के रूप में। उसके बाद में अब तुलसीदास जी बन करके आए, यहाँ पर अवधी भाषा में लिखे। तो बहुत ही साधारण भाषा है, इसकी कुछ व्याख्या करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसको पढ़ते जाओ और अपने आप बुद्धि में समझ में आता जाएगा, क्योंकि आम बोलचाल की भाषा है। तो इसमें बानर की कुछ ही बड़ाई नहीं है, प्रभु के प्रताप है जो काल को भी खा सकता है। पर्वत पर चढ़कर और हनुमान जी ने लंका को देखा। बहुत ही उत्तम, बहुत ही विचित्र लंका था। अब उसका वर्णन जो है यहाँ पर किया गया है। कनक कोट विचित्र मन कृत सुंदरया तना घना, चहुहट्ट हट्ट सुभट्ट बीथी चार पुर बहु विधि बना। गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरू थही को गनय, बहुरूप निश्चर जूथ अति बल सेन वर्णत नहीं बने। अंत में बोल रहे हैं कि वर्णन करने, अब जितना समझ में आ रहा है उतना वर्णन कर रहा हूँ, लेकिन इसमें भी बहुत सारी गलतियां है। वर्णन करते बन नहीं रहा है, किस प्रकार से वर्णन करूं इसका। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का पर कोटा है, इसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर है और चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है? इतने सारे हाथी, घोड़े और रथ हैं, अनगिनत। अनेकों रूपों के राक्षसों के दल हैं। ठीक है। बहुरूप निश्चर जूथ अति बल, जूथ के जूथ राक्षस दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना है। वर्णन करते हुए नहीं बन रहा है। और बन बाग उपवन बाट गया सरकूप, बापी सोहई नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई। कहुमाल देह विशाल शैल समान, अति बल गर्जही नाना अखारिन बिरह बहुविध एक एकन तरजही। वन बाग उपवन बाटिका फुलवारी तालाब कुएं और बावलिया जो है शोभित है। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। कर जतन भट कोटि विकट तन नगर, चहु दिश रक्षहि। कहु मरिस मानुष धेनु खद अच खल निशाचर भक्षहि। एहि लाग तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही। रघुवीर सर तीरथ शरीर त्याग गति पय हैं सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा रत्न करके नगर की चारों दिशाओं की रखवाली कर रहे हैं। ठीक है। परिंदा भी पर नहीं मार सकता है लंका की। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। बड़े बड़े राक्षसों का यही भोजन है। सात्विक दाल, राइस, भाजी, रोटी, फल थोड़ी है। वो लोग तो वैसे ही जानवर को देखते हैं और खाना प्रारंभ कर देते हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाढ़ रूपी तीर्थ के शरीर में को त्याग करके परम गति पाएंगे। अब तुलसीदास जी अब ये जो है राम के हाथों मरेंगे। रघुवीर, ये हिलाग तुलसीदास, ये राक्षसों की इतना लंका की और यहाँ के जो है रहवासियों की वर्णन तुलसीदास ने थोड़ा सा इसलिए कह दिया है क्योंकि ये सब श्री राम के हाथों से या उनके भक्तों के हाथों से मारे जाएंगे तो उनकी गति तो परम गति हो ही जाएगी। एहिलाग तुलसीदास इनकी कथा कछ थोड़ी सी एक है कही। रघुवीर सर तीरथ शरीर, हाँ त्याग गति से रघुवीर जी के हाथों से, श्री रघुनाथ जी के बाणों से, उनके भक्तों के माध्यम से शरीर का जब त्याग होगा तो उनको परम गति मिल जाएगी। ये कहानी, अच्छा कहानी जो है, कहानी की कहने का सुनने का एक ही लक्ष्य होता है
कि परम गति कैसे मिल जाए, अर्थात भगवान के चरणों में प्रेम भक्ति अनुराग कैसे हमको प्राप्त हो, कैसे हमारा बना रहे। ठीक है। अब कोई कोई तो पूछता है कि हनुमान जी के पूंछ में जिस राक्षस ने आग लगाई थी उस राक्षस का नाम बताओ। अरे क्या करोगे उस राक्षस का नाम जान के? ठीक है, मुक्ति मिलेगी क्या तुमको? वो राक्षस मुक्ति देने वाला है। अब उसको ये बुद्धि मतलब इस प्रकार से लोग चलाते हैं कि प्रवचनकर्ता को किस प्रकार से फंसाया जाए। अरे भाई मुझे कुछ नहीं पता है। ठीक है। अब ऐसे ऐसे प्रश्न लोग पूछते हैं तो यह मूर्खता है। भगवान के चरणों में किस प्रकार से प्रीति बनेगी इस पर ध्यान देना है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, पूरा जीवन निकल जाएगा फिर भी हमको ज्ञान नहीं होगा। ठीक है, ज्ञान अनंत है। किस पत्थर के नीचे राक्षस छुपे हुए हैं उस पत्थर का नाम बताओ, क्या बकवास सवाल है। ठीक है, तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। भक्ति का प्रचार प्रसार यदि कथा के माध्यम से हो रहा है, वह बात, वह वाणी, वह शब्द जिससे भगवान के प्रति भक्ति श्रोता को अच्छा लग रहा है, भक्ति की उत्पत्ति हो रही, प्रेम आ रहा है, वही सबसे बड़ा धर्म हो गया और सब मिथ्या है। ठीक है, तो पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार। हनुमान जी परम बुद्धिमान थे, इसलिए हनुमान जी विचार कर रहे हैं कि नगर में बहुत संख्यक वाले रखवारे हैं। हनुमान जी ने मन में विचार किया, अत्यंत छोटा सा रूप धरूं, अति लघु रूप धारा, निस नगर करो पैसा। निस रात्रि में जो है छोटा सा रूप धर के पूरा नगर में प्रवेश करूंगा, तभी अच्छा रहेगा। लड़ाई झगड़ा करेंगे तो इसी में समय बीत जाएगा और अपने पास समय है कम। इसलिए ऐसा कुछ उपाय किया जाए कि हमारा काम हो जाए बिना किसी लड़ाई झगड़े के, शांति से, समय की बचत के साथ। हनुमान जी ने उसी प्रकार से निर्णय लिया। तो मनोजवम मारुतुल्य वेगम, मनोजवम मन के समान वेगवान, मारुतुल्य वेगम आंधी के समान वेगवान, मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम जितेंद्रिय, बुद्धिमताम बुद्धिमानों में वरिष्ठ हनुमान जी, बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वातात्मज, वानर योत मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। सुंदरकांड में श्री हनुमान जी की महिमा बताई गई है। तो मसक समान रूप कप धरी, लंके चले सुमीर नर हरि। अब नर हरि, वह नर जो हरि, हरि के रूप में जो नर है, अब वो हरि नहीं जो बैकुंठ धाम में बैठे हुए हैं, ये वे नर जो हरि के रूप में हैं। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण करके नगर रूप में लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। नर हरि, वे हरि जो श्री रामचंद्र नर के रूप में हैं, श्री रामचंद्र जी, उनका सुमिरन करके हनुमान जी चले। अब लंका के द्वार पर ही लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। उसका काम यही है कि लंका में कोई भी प्रवेश ना कर पाए, उसका नाम ही लंकनी था। मुख्य द्वार पर रहती थी। और ऐसे ही नहीं, रावण के आदेश से ब्रह्मदेव ने बोला था कि जाओ तुम लंका की सेवा करो। और जब लंकनी ने पूछा था कि मैं कब तक सेवा करूंगी, ऐसे करती रहूंगी कि और आगे पीछे कुछ, ब्रह्मदेव ने कहा है कि जब तुम एक राम भक्त के हाथ से मार खा के मूर्छित हो जाओगे तो समझ जाना अब तुम्हारा प्रस्थान का समय आ गया है। और उसी के साथ साथ लंका के विध्वंस का, विनाश का भी समय आ गया है। लंका तभी तक सुरक्षित है जब तक तुम हो। उसका नाम ही लंकनी था। नाम लंकनी एक निशिचरी, सो कहा चले मोहि निंदरी। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके हनुमान जी तो लंका को चले और लंका के द्वार पर ही लंकनी नाम की राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके मुझसे बिना पूछे हुए सो कहाँ चले मोहि निंदरी, मेरी निंदा करके। निंदरी मतलब कि मेरी न तो आज्ञा लिया न परामर्श लिया, हाँ ऐसे ही चल रहे हो जैसे कि तुम ही यहाँ के राजा हो, पूछने की जरूरत नहीं पड़ी है तुमको। अब हनुमान जी तो बोलते हैं, भाई मैं तो पूछता हूँ तो श्री रामचंद्र जी से पूछता हूँ, और किसी से पूछने की मुझे आवश्यकता ही नहीं है। जाके बल लवलेश ते जिते हूँ चराचर झार, तास दूत मैं ना जाकर हर आर्यों प्रिय नारी। तो जिसकी भ्रुकुटी हिल जाए तो संपूर्ण ब्रह्मांड हिल जाता है। उनका मैं भक्त हूँ, उनका दास हूँ, उनकी आज्ञा से चलता हूँ। तुम्हारी
आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं, नाभ लंकनी एक निश्चरी। अब हनुमान जी जो है लंकनी की बिना पूछ के निकल पड़े, बिना पूछताछ के। लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती, वह बोली मेरा निरादर करके कहाँ चल दिए, जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लग चोरा। पहले तो बोला कि हे मूर्ख सठ, तूने मेरा भेद नहीं जाना है। जहां तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार बन चुके हैं। जो भी चोर होता है यहाँ पे से गुजरता है चोरी से बिना मेरी आज्ञा के, तो उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ती हूँ, उसको मैं तुरंत खा डालती हूँ। मुटक्या एक महाकपिहानी, रुधिर बमत धरनी धनमणि। हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा। समय नहीं है कुछ वार्तालाप नहीं। राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। ठीक है, कुछ बात नहीं, एक ही घूसा में, जिससे वह खून की उल्टी कर देती है, पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। अब उसके खून निकल गए, उसके रक्त निकल गए। अब कहते हैं संतजन अपने अपने भाव से देख करके, ठीक है, संतजन मानसिक चिंतन करते हैं, मन से वो सब दृश्य देखते हैं और अलग अलग अपने अपने भाव से जितना बन पड़ता है, जितना बुद्धि में आता है उसका वर्णन करते हैं। तो सत्संग से ही लोग अपने अपने ढंग से बताते हैं कि जब उसका रक्त निकला, पहले तो बोली चोर है ये, हनुमान जी तो ये तो चोर है, अभी अभी मेरे पेट में जाने वाला है। जितने भी चोर हैं यहाँ से गुजरे हैं सबको मैं खा गई हूँ, अब तुम्हारा नंबर है। तो हनुमान जी ने सोचा ये तो बात बढ़ा रही है, अब इससे बातचीत ऐसे करते रहूंगा तो मेरा समय बर्बाद होगा। तो क्या किया, एक मुष्टिका मारा और उसके रक्त निकल गए। रक्त निकल गए तो वह हो गई विरक्त। अब संत का स्पर्श, संत के स्पर्श से जो है ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। जो भी मैल है मन का वह दूर हो जाता है, उसको आत्म ज्ञान हो जाता है। तो उसने क्या किया, जैसे ही उस विरक्त हुई तो हाथ जोड़ ली। जब तक उसके रक्त नहीं निकले रावण का खाती थी, तो अधर्म का खाएगी तो अधर्म के जैसा बर्ताव करेगी। एक बार भीष्म पितामह से द्रौपदी ने पूछा था कि भीष्म जी बताइए ये कि जब मेरा वस्त्र हरण हो रहा था तो द्रोणाचार्य कृपाचार्य आप जो है परम धर्मात्मा वहां पर बैठे थे, तो आपने एक शब्द क्यों नहीं बोला, सर उठा करके भी आप कुछ नहीं बोले। तो भीष्म को उस समय बाड़ों की सैया पर लेटे हुए थे। तो भीष्म ने कहा उस समय मैं जिसका जो खाता है उसका खाने का भाव, या ब्रह्मवैवर्त पुराण में दिया गया है कि हमको ऐसे ही नहीं सब जगह पर जा करके खा लेना चाहिए। किसी दुरात्मा के यहाँ, अधर्मी के यहाँ खाते हैं, भोजन करते हैं, तो उसका भाव यह है कि उसके पाप का कुछ अंश हम ले लेते हैं। इसलिए तो महायज्ञ जब होता है तो भोजन कराया जाता है, महाप्रसाद का वितरण किया जाता है, क्योंकि पुण्य के लिए किया जाता है कि जितने लोग खाएंगे तो हमारे कुछ पाप हैं जो है वह कम होंगे, और जो भी खाएंगे उनको मिलेगा, कुछ अंश मिलेगा। तो भगवान अर्थात सबका कल्याण होगा, मेरा भी कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा, लेकिन भोजन कराने का भाव यही रहता है। तो भीष्म जी जब तक खा रहे थे दुर्योधन का, तब तक बुद्धि नहीं खुली उनकी, तो उन्होंने इसलिए कुछ बोला ही नहीं, दिमाग ही काम नहीं किया। जब बाड़ों की सैया पर लेट गए, जब उनके भी रक्त निकले, तब जाकर के जो खाए थे उसके समान का खून जो है निकल गया जमीन पर। तब उनकी जो है अंतरात्मा तृप्त हुई, पवित्र हुई, जागृत हुई। तब जाकर के उन्होंने बोला द्रौपदी को, उस समय हम लोग उनका आहार खा रहे थे, इसलिए उनका पाप भी हमारे शरीर के अंदर जा रहा था, हमारी बुद्धि में जा रहा था, इसीलिए हम लोग की बुद्धि काम ही नहीं कर रही थी, कुछ शून्य हो गई थी, इतने धर्मात्मा होने के बावजूद भी। इसीलिए सबको सब जगह नहीं खाना चाहिए, पहले यह पता करना चाहिए कि वह कहाँ से बना है और जिसके यहाँ खा रहे हैं उसके यहाँ पैसा कहाँ से आ रहा है। श्री धाम वृंदावन में एक संत थे, वह जो है वो भिक्षा मांगते थे, ठीक है, भिक्षा मांगकर भोजन बना के खाते थे। तो उसने अपने शिष्यों को बोला जाओ भिक्षा मांग के आओ, खाना भोजन आया और खाए। तो उसके बाद से भोजन तो कर लिए,
उसके बाद उन्होंने एक स्त्री को यमुना में नहाते हुए देखा। स्त्री को देखते ही संत के मन में काम की भावना कहीं न कहीं जागृत हो गई। जो सुसुप्त अवस्था में पड़ी थी वह जागृत हो गई। तो पूरा दिन उनका मन जो है काम की भावना से पीड़ित था। मन में ध्यान जब करने के लिए बैठते थे तो उनके मन में वही विचार आता था कि वो स्त्री के शरीर, स्त्री कैसे नहा रही थी वगैरह वगैरह। तो अब ज्ञानी तो थे ही, तो उन्होंने तुरंत शिष्यों को बुलाया। रात में ध्यान ही नहीं लग रहा है उनका, राधे कृष्ण की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा है। ध्यान में वही चित्र आ रहा है, विचित्र चित्र आ रहा है। तो शिष्यों को बोला, आज तुम लोग भिक्षा के लिए कहाँ गए थे? तो शिष्यों ने कहा कि वो राजा के यहाँ पे आज तो भंडारा था और वहाँ पे हमको ये भिक्षा मिला। तो बोले पता करो वहाँ भंडारा में किसका किसका धन लगा हुआ था। तो पता किए तो एक वैश्या थी, उसने जो है बहुत ही अधिक मात्रा में धन दिया था। तो भाव यह है कि उस भोजन में जो है वैश्या का जो भी कृत्य है वह भी चला गया था और वही भोजन गुरु जी ने ग्रहण कर लिया। तो भोजन जो करते हैं उसमें भोजन ही नहीं रहता, उसमें उस प्राणी का कृत्य रहता है, पाप रहता है, वह भी हम ग्रहण कर लेते हैं। इसीलिए सब जगह भोजन नहीं करना चाहिए। ठीक है, कहीं कहीं जैसे देवथाने पे जाओ, कराहा दो तो कितना सुंदर कितना स्वादिष्ट खाना बनता है, और यहीं कोई दूसरी जगह पर जाओ तो उतना आनंद नहीं आता है। ठीक है, तो हर जगह का, स्थान का, ठीक है, महत्व होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जब लंकनी के रक्त निकली तो वह विरक्त हो गई, उसको आत्मज्ञान हो गया। ये तो भगवान के भक्त हैं और ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था मुझे, तो जिस भक्त के एक भक्त आएगा तुमको मारेगा एक थप्पड़ तो तुम गिर जाओगे, तो समझ जाना तुम्हारा समय हो गया है। जाने नहीं मरम सट मोरा, मोर आहार जहां लग चोरा, मुठका एक महाकप हनी, रुधिर बमत धरनी, खून गिर गया और वो धरती पर गिर पड़ी। पुनि संभार उठी सोलंका। अब उसके बाद में जब विरक्त हो गई तो जोर पान कर विनय, उसको आत्मज्ञान हो गया तो हाथ जोड़ ली। पहले तो धमकी दे रही थी, कहाँ जा रहा है चोर, उसके विरक्त हो गई, आत्मज्ञान हो गया तो हाथ जोड़ ली। यही होता है अहंकार और भक्त में। क्या बोल रही है वह लंकनी? फिर अपने आप को संभाल करके उठी और डर के मारे हाथ जोड़ करके विनती करके बोल रही है। अब रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, जब रावण ब्रह्मवर दीना चलत बिरंत कहाँ मोहित जीना, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षस के विनाश की यह पहचान भी बता दी थी कि विकल होए ते कविते मारे, तब जाने सुनिश्चर संघारे। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाएगी तब तो राक्षसों का संहार हुआ, जान लेना कि अब राक्षसों का संहार प्रारंभ हो गया है। हे तात, तात मोर अति पुण्य बहुत। अब तात बोल रही है पुत्र, पहले तो चोर बोल रहे थे जब तक विरक्त नहीं हुई थी, जब तक खून था वो लंका का पाप रूपी भोजन का जो बनता है खून, वह शरीर में प्रवाहित हो रहा था तो पाप रूपी भाव ही आ रहे थे। जब वह खून निकल गया और एक भक्त का स्पर्श हो गया तो उसको आत्मज्ञान हो गया। तुरंत ही हाथ जोड़ करके हे तात मोर अति पुण्य बहुत, मेरा बहुत ही बड़ा पुण्य है। अब एक ज्ञानियों जैसा बात करने लगी, भक्त के जैसा, भक्त के भाव में आ गई। भक्त का स्पर्श हुआ तो भक्त के भाव में आ गई। जैसे कोई इंजन है और उससे जुड़े हुए जितने भी डिब्बे हैं सबको इंजन गंतव्य पर पहुंचाता है। अब हनुमान जी जो है, श्री रामचंद्र जी इंजन है तो हनुमान जी पहला डिब्बा है। ठीक है, अब हनुमान जी से जितने भी जुड़े हुए हैं सबको हनुमान जी रामचंद्र जी के चरणों में पहुंचा देंगे। उसी प्रकार से हनुमान जी जो है लंकनी का भी स्पर्श कर लिए तो अब लंकनी भी डब्बे में जुड़ गई। अब उसको भी मुक्ति निश्चित है और उसको तुरंत आत्मज्ञान हो गया। तो अब अच्छे अच्छे शब्द बोलने लगी। तात मोर अति, मेरा बहुत बड़ा पुण्य है जो मैं आपके दर्शन कर रही हूँ। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे हूँ नयन, मेरे इस नयन ने श्री रामचंद्र जी के दूत का दर्शन कर लिया है। श्री रामचंद्र जी के दूत को मेरे इस नेत्र ने देखा है। अब यहाँ पर भक्त की महिमा बताया गया है, बहुत ही सुंदर दोहा है, दोहा नंबर 4 सुंदरकांड का। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तुल न ताहि सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। अब सत्संग यहाँ पर हो गया ना,
भगवान का भक्त से मुलाकात ही सत्संग हो गया। भक्त के दर्शन ही बहुत दुर्लभ है, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, और बिनु सत्संग विवेक न होई। अब यह विवेक वाली बात कर रही है ना, जब सत्संग हो गया तो कितना अच्छा अच्छा बोल रही थी, पहले तो चोर बोल रही थी, अब वह कितने सुंदर भक्तिमय सम्माननीय शब्दों का उपयोग कर रही है। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू पर एक पलड़े में रख दिया जाए। तात स्वर्ग और अपवर्ग, स्वर्ग और अर्थात मोक्ष के सुख को धरी तुला एक तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए। तूल न ताहि सकल मिल, तब भी वे सब मिल करके भी उस सुख के बराबर नहीं है जो सुख लव सत्संग, जो सत्संग से सुख मिलता है।